नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। कन्या सुमंगला योजना नाम से ही मालूम हो रहा है, यह योजना कन्याओं के लिए बनाई गई है। अब बेटियां कैसे इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके अपने बैंक खाते में 15,000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आवेदन किया जाता है, किन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होने वाली है, नियम पात्रता और सरकार द्वारा इस योजना का चलाने का क्या उद्देश्य है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप आपको सभी जानकारी मिलने जा रही है। यहाँ पर आपको लिखना है mksy.up.gov.in, ये लिख लेना है और आपको इसको सर्च कर देना है। जब आप सीधे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। पूरा नाम इस योजना का यह नाम है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यह एक उत्तर प्रदेश सरकार का सरकारी पोर्टल है। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो भी देख रहे होंगे। तो आपको इस सरकारी पोर्टल पर आ जाना है, वेबसाइट पर विजिट हो जाना है। अब नीचे आने के बाद देखिए, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना परिचय और आवश्यकता। आखिरकार इस योजना को चलाने की क्या आवश्यकता हुई, तो यहाँ पर इसमें ये सभी चीज़ें बताया गया है। तो पहले पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए, भारत का सामाजिक ताना बाना एवं स्वयं में जटिल और संवेदी है। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और पारिवारिक परिस्थितियों में महिला और बालिकाओं के लिए अनादिकाल में भेदभावपूर्ण रही। समाज में प्रचलित कुरीतियाँ एवं भेदभाव जैसे कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंग अनुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण प्राय बालिकाएं, इसके बाद यहाँ पर देखिए, महिला अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी देखिए परिवेश के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के रूप में नई पहल की जा रही है, जो अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु अन्य अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। तो इसने यहाँ पर आप समझ लें कि सरकार द्वारा यह योजना क्यों चलाई गई है, यानी कि भेदभाव खत्म किया जाए और यहाँ पर यानी कि महिलाओं को सम्मान मिल सके और वे अच्छे से शिक्षित हो सके। और यहाँ पर देखिए, और भी अन्य चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। आप इस पोर्टल पर आकर स्वयं भी पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी है हम यहाँ पर वह आपको दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन, यहाँ पर यह बताया गया है स्टेप्स। इसमें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्तर पर। देखिए, इसमें यहाँ पर यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में, देखिए 6 श्रेणियों में नियमानुवर्त लागू की जाएगी, यानी कि 6 किस्तों में, 6 इंस्टॉलमेंट में ये लाभ मिलेगा आपको 15,000 रुपये का। कैसे, तो देखिए प्रथम श्रेणी, प्रथम इंस्टॉलमेंट में बताया गया है, नवजात बालिकाओं जिसका जन्म 1/4/2019 या उसके पश्चात हुआ हो, तो उन्हें 2,000 रुपये एक मुश्त धनराशि लाभान्वित किया जाएगा, यानी कि 2,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। यहाँ पर द्वितीय श्रेणी के बारे में बात कर लेते हैं। वह बालिकाएं सम्मिलित होगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 1/4/2018 से पूर्व न हुआ हो। उन्हें 1,000 रुपये एक मुश्त धनराशि लाभान्वित किया जाएगा, यानी कि 1,000 रुपये उनको दिए जाएंगे।
अब इतना समझ लिया। बात करते हैं तीसरी इंस्टॉलमेंट के बारे में, तीसरी श्रेणी के बारे में। इसमें बताया गया है वह बालिकाएं सम्मिलित होगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो। उनके यहाँ पर देखिए 2,000 रुपये एक मुश्त धनराशि लाभान्वित किया जाएगा। यहाँ पर अब चौथी श्रेणी के बारे में बात कर लेते हैं। वह बालिकाएं सम्मिलित होगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो। उनको 2,000 रुपये एक मुश्त धनराशि लाभान्वित किया जाएगा। बात करते हैं पांचवी श्रेणी के बारे में। वह बालिका सम्मिलित होगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो। उनको 3,000 रुपये एक मुश्त धनराशि का लाभान्वित किया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए बात कर लेते हैं छठी इंस्टॉलमेंट के बारे में, किस्त के बारे में, श्रेणी के बारे में। वह सभी महिला देखिए वह सभी बालिकाएं सम्मिलित होगी जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या डिग्री कम से कम 2 वर्ष या फिर डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो। उन्हें 5,000 रुपये एक मुश्त धनराशि लाभान्वित की जाएगी। अब देखिए यदि आप इन सभी को जोड़ेंगे, देखिए यदि आप देखेंगे 2,000 रुपये ये 2,000 रुपये और उसके बाद 1,000 रुपये, 1,000 रुपये ये, उसके बाद फिर 2,000 रुपये, उसके बाद फिर ये 2,000 रुपये और यहाँ पर फिर ये 3,000 रुपये और यहाँ पर फिर नीचे 5,000 रुपये। यदि आप इन सब को काउंट करेंगे यहाँ पर देखिए जैसे 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000, 2,000, 3,000 और लास्ट में 5,000, इन सबको यदि आप जोड़ेंगे काउंट करेंगे तो टोटल हो जाते हैं 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये बेटियों को, कन्याओं को दिए जाएंगे। यहाँ पर कैसे कैसे दिए जाएंगे, कितनी श्रेणी में दिए जाएंगे, यहाँ से आपने समझ लिया है। नीचे चलते हैं। अब नीचे यहाँ पर बताया गया है, इसमें समझिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पात्रता अर्हताएं। इसमें बताया गया है पहले पॉइंट में लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत टेलीफोन का बिल मान्य होगा। लाभार्थी पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो। देखिए अधिकतम 3 लाख हो। यदि किसी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है तो वे मान्य नहीं होंगे। 3 लाख तक चलेगी लेकिन 3 लाख से अधिक नहीं चल पाएगी। यदि किसी परिवार की 3 लाख से अधिक इनकम है, वार्षिक आय है, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हैं, 3 लाख तक की दायरे में होनी चाहिए। अगले पॉइंट बात कर लेते हैं। किसी पारिवारिक अधिकतम दो ही बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा। देखिए परिवार की अधिकतम 2 बच्चे हों उनको लाभ मिलेगा। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। इसमें यह बताया गया है किसी महिला को द्वितीय प्रसव के जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमान्य होगा, यानी कि उनको भी लाभ दिया जाएगा, अनुमान्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है, वह द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा ही होती हैं, तो केवल ऐसी अवस्था में 3 बालिकाओं को अनुमान्य होगा। समझ रहे हैं, आगे बढ़ लेते हैं। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना का लाभ उठाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपने अर्हता और पात्रता भी जान ली है और इनकम भी जान ली है, वार्षिक आय होनी चाहिए कितनी, कैसे आप लाभ ले सकते हैं, इन नियमों को आपने पढ़ लिया है। और 15,000 रुपये किन किन किस्तों में आपको दी जाएंगे ये भी यहाँ से आपने समझ लिया है। तो देखिए अब बात करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले हम आपको दस्तावेजों के डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट है वे हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कौन कौन यहाँ पर किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है। देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सभी आवेदक हेतु अनिवार्य अभिलेखों की सूची इसमें बताई गई है। बैंक खाता, पासबुक, छाया प्रति, फोटोस्टेट इसकी मांगी गई है। निवास प्रमाण पत्र में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। आपके पास राशन कार्ड है वह लगा दीजिए, आधार कार्ड है वह लगा दीजिए,
ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं यदि आपके पास है, पासपोर्ट आप लगा सकते हैं यदि आपके पास है, जीवन बीमा पॉलिसी है वह भी आप लगा सकते हैं, गैस कनेक्शन लगा सकते हैं, विद्युत यानी कि बिजली बिल लगा सकते हैं, जलकर रसीद लगा सकते हैं, ग्रहकर रसीद लगा सकते हैं, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक में कोई भी एक। देखिए ये सभी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, निवास प्रमाण पत्र के तौर पर ये सभी चीज़ों में से आप कोई भी एक दस्तावेज इसमें लगा सकते हैं। बात करते हैं फोटो पहचान पत्र के बारे में। पहचान पत्र के लिए आप अपना पैन कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फोटो स्टेट दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए पेंशन फोटो आईडी भी इसमें लगा सकते हैं, आधार कार्ड भी मान्य किया गया है, वोटर आईडी कार्ड भी या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, देखिए पासपोर्ट, बैंक की पासबुक, सरकारी नौकरी में कार्यरत तो अन्य विभागीय पहचान पत्र में कोई एक, इनमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं फोटो पहचान पत्र के लिए। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। परिवार की वार्षिक आय के संबंध में हमने आपको पहले बता दिया है, उसका भी सत्यापन मांगा गया है, और यहाँ पर निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र भी मांगा गया है। बालिका का नवीनतम फोटो अपडेट किया हुआ वही मांगा गया है। आवेदक का बालिका नवीनतम संयुक्त फोटो मांगा गया है। परिवार आईडी, देखिए परिवार आईडी हेतु पहले से पंजीकृत बालिका की कन्या सुमंगला पहचान पंजीकरण संख्या रसीद, इसमें ये भी यदि लागू हो तो इसमें मांगेगा, यदि लागू नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए हमने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए हम दोबारा से इसी सरकारी पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं, यहाँ से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं आधिकारिक लॉगिन, और यहाँ पर इस पॉइंट में लिखा है, यहाँ पर देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हैं नागरिक सेवा पोर्टल, ये वाला देख रहे हैं आप, यहाँ क्लिक करें तो नागरिक सेवा पोर्टल पर ही आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। इसमें लिखा हुआ है पहले से पंजीकृत है, तो यहाँ पर आप पासवर्ड वासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन यहाँ पर ये कर सकते हैं आप। और यदि आप नए आवेदन करता है तो सबसे पहले आपको उन नियमों को, शर्तों को पढ़ लेना है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताई गई है। टर्म एंड कंडीशन इसमें दी गई है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नियम पढ़ लेना है। नियम व शर्तें क्या कहती, आगे संचार के लिए वैध मोबाइल नंबर प्रदान करें, आवेदक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और अन्य विवरणों के आधार पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा बालिका के लिए सरकार की नीति, विभाग और निधियों की उपलब्धता, योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। यदि कोई दस्तावेज सूचना गलत पाई गई तो पूरा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, उनका आवेदन मान्य नहीं होगा। पंजीकरण के समय एक अद्वितीय वैध मोबाइल नंबर दिया जाना चाहिए। यदि एक ही बालिका का डुप्लीकेट, देखिए डुप्लीकेट आवेदन पाया जाता है तो उससे सारे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ही बालिका का एक ही समय में आवेदन करना है। यदि आप पहले से ही किया हुआ है, आप दोबारा करना चाहते हैं तो मान्य नहीं होगा। इन सभी नियम और शर्तों को आपने पढ़ लिया है, टर्म एंड कंडीशन। यदि आप ये सभी चीज़ें सही से देते हैं तो यहाँ पर टिक लगा देना है कि मैं एग्री हूँ, सहमत हूँ। अब यहाँ से आपको इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर। अब क्लिक हमने किया, क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लिखा गया है रजिस्ट्रेशन अंडर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, डिटेल ऑफ एप्लीकेंट पेरेंट्स गार्जियन सेल्फ, यानी कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पंजीकरण कौन कर सकता है, आवेदक का विवरण, जिसमें माता पिता, अभिभावक या फिर स्वयं कन्या, ये सभी चीज़ें ये व्यक्ति यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलते जाना है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है बालिका के साथ आवेदक का संबंध, यानी जो वह लड़की है उसका आवेदन करने वाले के साथ क्या संबंध है, उनके पिताजी हैं या उनकी माताजी हैं या उनकी इसमें सिस्टर हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके ये सभी चीज़ देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन में बताया गया है सेल्फ है, फादर है, मदर है या गार्जियन है, कौन है जो साथ में लड़की के क्या लगते हैं, क्या उनका रिश्तेदारी है, क्या कनेक्शन है, रिलीजन बताना है। तो यहाँ पर यदि पिताजी हैं तो पिताजी को रहने देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, यानी कि आवेदन करने वाले का मोबाइल नंबर, आवेदक का यहाँ पर नाम, यहाँ पर नाम आएगा जो आवेदन कर रहे हैं, और यहाँ पर उनके पिता, देखिए हस्बैंड
यहाँ पर लिखा है पिता या हस्बैंड, आवेदक के पिता या पति का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया है लाभार्थी के परिवार के बच्चों की कुल संख्या, यानी कि परिवार में कितने बच्चे हैं उनकी संख्या आपको बता देनी है। आवेदक का प्रकार, किस प्रकार से आवेदक है, यहाँ पर क्लिक करके देखिए। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि वह ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है या शहरी क्षेत्र के निवासी है, इसको आपको चुनाव कर लेना है। चुनाव होने के बाद यहाँ से आप जिस जिले के निवासी हैं, लिस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पूरी लिस्ट उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, आगरा, पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें से जो भी आपका जिला होगा उसका आपको चुनाव करना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक के बारे में पूछा गया है, आप अपने ब्लॉक का नाम दर्ज कर दीजिएगा जो आपका ब्लॉक होगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी ग्राम पंचायत होगी, आप यहाँ से ग्राम पंचायत का भी चुनाव आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका गाँव होगा, आपको अपने गाँव का नाम यहाँ पर दर्ज कर लेना है, टाइप कर लेना है अपने गांव का नाम। जो आपके गांव का नाम होगा आपको वही अपने गांव का नाम डालना है। आपके आधार कार्ड में पीछे आपके गांव का नाम लिखा है, उसमें से आप देखकर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको एक पासवर्ड, यदि मालूम नहीं है कैसे बनता है तो हेल्प पर क्लिक करके जांच कर सकते हैं। या फिर आपको देखिए, पहला आपको कोई भी पासवर्ड बना लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई सा भी हम आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम कुछ भी, हम यहाँ पर देखिए राहुल लिख लेते हैं, राहुल @132 या 135, कुछ इसी प्रकार से। या अपने शहर का नाम, अपने ज़िले का नाम, कुछ भी जो आप रखना चाहिए आपको याद रहे वह आप पासवर्ड आप बना सकते हैं। इसमें लिखा गया है आई एम ए रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि पूछा गया है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यदि आप हैं तो आप टिक लगा दीजिए और तभी आप आवेदन कर पाएंगे जब आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया है एनुअल इनकम ऑफ फैमिली बेलो, यानी बताया गया है कि मेरी फैमिली की जो इनकम है वह 3 लाख से कम है, तो तभी आप इस पर टिक लगाना है। यदि ज़्यादा है तो आपका आवेदन खारिज हो जाएगा। अब इसमें से ये यहाँ पर देखिए, आपको ये कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जो आपने मोबाइल नंबर दर्ज किया है। OTP सबमिट करके आपको यानी कि क्लिक कर देना है, सबमिट आपका हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है आवेदक के पंजीकरण के अधिनियम 2 लाभार्थी केवल जुड़वा, यहाँ पर 3 लाभार्थी जोड़ कर सकता है। तो इसी प्रकार से आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। आगे स्टेप जो आएंगे वे आपको पूरे कर लेने हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि जो अन्य व्यक्ति है वह भी जानकारी प्राप्त कर सके और योजना का लाभ उठा सके। यदि आप चाहते हैं कि आवेदन कैसे किया जाता है, हम इस पर भी कोई एक संपूर्ण वीडियो लेकर आए, जानकारी लेकर आए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।